न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह को लेकर के कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंदू सेना के नेता विष्णु गुप्ता की तरफ से जो याचिका कोर्ट में दायर की गई थी, इस पर आप सब जानते होंगे पहले सुनवाई हो चुकी है। हालांकि फैसला कोई नहीं आया है, नोटिस जारी किया गया था और अब इस नोटिस को लेकर के ताजा अपडेट है जो अपने आप में काफी बड़ा है। यहां पर इस दरगाह को भी कब्जाने की कोशिश लगातार की जा रही है। विष्णु गुप्ता ने अब कोर्ट के अंदर एक और नया दावा कर दिया है इस दरगाह को लेकर के, और ये कहा है कि इस दरगाह के नीचे शिव मंदिर है और इसका आधार जो बताया है, जिस एविडेंस के तहत ये दावा उसने किया है, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, देश के साथ गद्दारी करते हुए दो और लोगों को पकड़ लिया गया है। एक तो बाकायदा सीआरपीएफ का जवान है, दूसरा यहां पर जूनियर इंजीनियर है जिसको महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस ने पकड़ा है, और एक जो शख्स है उसको एक और दूसरे स्टेट से पकड़ा गया है। ये दोनों के दोनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे थे, हमारे देश की खुफिया जानकारी उनके पास पहुंचा रहे थे। इनके नाम आपको जरूर सुनना चाहिए, आगे बताऊंगा इसके बारे में। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। अजमेर शरीफ दरगाह एक ऐसी दरगाह जिससे इस देश के, और इस देश के नहीं, तमाम अलग अलग देशों के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन इस दरगाह को भी अब मंदिर बताने वालों में लगातार लोग शामिल होते जा रहे हैं। हिंदू सेना के एक नेता विष्णु गुप्ता की तरफ से अब कोर्ट में एक जवाब दाखिल किया गया है। इससे पहले यह विष्णु गुप्ता कोर्ट पहुंचा था इस दरगाह के नीचे शिव मंदिर बताकर। इसने दावा किया था कि यह दरगाह जो है दरअसल मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, इसके नीचे मंदिर है और इसका सर्वेक्षण होना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने तब सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया था और अब इस पर नोटिस के बाद विष्णु गुप्ता ने एक और जवाब दाखिल किया है कोर्ट के अंदर। इस जवाब में उसने जो बातें कही हैं वो हैरान करने वाली हैं। अजमेर सिविल कोर्ट में दरगाह में शिव मंदिर के दावे पर वादी विष्णु गुप्ता ने जवाब दाखिल किया है। अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय ने हालांकि इस दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि यह दरगाह ही है, इसके नीचे कोई मंदिर वगैरह नहीं है। 38 पेज के दस्तावेज और पुरानी किताब के आधार पर अब हिंदू सेना के नेता विष्णु गुप्ता ने दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा किया है। यानी एक किताब के आधार पर, एक पुरानी किताब इसने कहीं से उठा ली है, उस किताब में किसी ने लिख दिया होगा कि इस दरगाह के नीचे मंदिर है, उस किताब को आधार बना करके ये अब कोर्ट पहुंचा है और बता रहा है कि जो है ये दरगाह जो है उसके नीचे मंदिर है। हालांकि इसके पूरे दावे को यहां पर दरगाह कमेटी ने खारिज कर दिया है। दरगाह कमेटी का कहना है कि ये सब गलत है। ये दरगाह कई सालों पुरानी है, 850 साल पुरानी है, और ये जो दावा किया जा रहा है ये सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए किया जा रहा है, इसलिए इसमें कोई दम नहीं है। दरगाह कमेटी और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय ने इस दावे को खारिज किया। दरगाह कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने इससे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की साजिश करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि अजमेर शरीफ दरगाह 850 साल पुरानी है, सभी धर्मों के लोगों के लिए एक आस्था का जो है प्रतीत है। कमेटी ने तर्क दिया कि जो है यह याचिका 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन करती है, जो 15 अगस्त 1947 को मौजूद धार्मिक स्थलों की स्थिति को बनाए रखने का प्रावधान करता है। तो एक तरफ दरगाह कमेटी कह रही है कि यह दरगाह के नीचे कोई मंदिर वगैरह नहीं है, सिर्फ विवाद पैदा करने की कोशिश है। दूसरी तरफ हिंदू सेना के जो अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता, वो कह रहे हैं कि हमें एक किताब मिली है पुरानी, और इस किताब में यह लिखा हुआ है कि इस दरगाह के नीचे मंदिर है, तो इसकी अब खुदाई होनी चाहिए, मंदिर का सर्वेक्षण होना चाहिए। ये कहां से लोग आते हैं, पता नहीं कैसे इनके जहन में क्या सपना ही रात भर देखते रहते हैं कि कुछ भी जो आया वो चिप दिया ला करके कोर्ट के अंदर, और कोर्ट भी ऐसे लोगों की जो है दलीलों को कैसे मान लेता है, ये समझ में नहीं आ रहा। अब देखना है 19 जुलाई को जब इस पर सुनवाई होगी तब पता चलेगा क्या होता है। लेकिन हाँ, हिंदू सेना की तरफ से ये अपना जवाब दाखिल किया गया है। अब बात करेंगे दूसरी खबर की, जो कि आर्य देश के साथ गद्दारी करने के मामले में एक और शख्स को पकड़ लिया गया है। महाराष्ट्र का पहला मामला है और दूसरा दूसरे स्टेट का, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले महाराष्ट्र की चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने रवि वर्मा
नाम के एक जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इसने इंडियन नेवी के कम से कम 14 युद्धपोतों और पनडुब्बियों की खुफिया जानकारी पाकिस्तानी एजेंटों को दी है। अधिकारियों का कहना है कि यह जानकारियां स्केच और डायग्राम और ऑडियो नोट्स के जरिए दी गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 साल का रवि वर्मा कलवा के अटकोनेश्वर नगर का रहने वाला है। वो एक डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई फर्म में काम करता है। यह कंपनी मुंबई में डिफेंस से जुड़े प्रतिष्ठानों के जहाजों की मरम्मत और रखरखाव के लिए काम देखती है। ऐसे में रवि वर्मा को दक्षिण मुंबई में नेवी डाक यार्ड तक इसकी पहुंच थी और इसने बाकायदा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को यह तमाम जानकारियां युद्धपोतों से जुड़ी हुई पहुंचाने का काम किया और अब इसको एटीएस ने गिरफ्तार किया है। अब देशभक्ति को लेकर के जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं और देशद्रोही के मामले में जो लोग एक समुदाय को ही टारगेट करते हैं, उनको यह खबर जरूर देखना चाहिए और अपने गिरिमान में झांकना चाहिए कि वो जिस तरीके से समुदाय को इस मामले में टारगेट करते हैं, उनकी वो सोच, उनका वो इंटेंशन गलत है। देखिए देश के साथ ये गद्दारी कौन कर रहा है। और वफादारी करने की जब बात आई थी तब आप लोगों ने देखा होगा पहलगाम में भी किसने वफादारी की थी, ऑपरेशन सिंदूर में भी किसने वफादारी की है, और पिछले अगर रिकॉर्ड्स आप देखेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि किन लोगों ने वफादारी की है। जबकि जो लोग बड़े वफादार अब बनकर बैठे हुए हैं, देशभक्त बनकर बैठे हुए हैं, उनका क्या इतिहास रहा ये बताने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे एक और खबर की जो कि इसी से रिलेट करती है, जो कि सीआरपीएफ के एक जवान से जुड़ी हुई है। खबर सामने आ रही है कि एक और सीआरपीएफ के जवान को पकड़ा गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में सीआरपीएफ के जवान एएसआई मोतीराम जाट को पकड़ा गया है। गिरफ्तारी सुरक्षा एजेंसियों की यह चिंता बढ़ा देने वाली है और यह जासूसी का नेटवर्क न जाने कहां कहां फैला हुआ है। देखिए, पहले एक शख्स और जिसका नाम रवि वर्मा और दूसरे का नाम मोतीराम जाट, बताया जा रहा है कि इसको भी जो है गिरफ्तार किया गया है और इसके ऊपर भी आरोप है कि इसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को हमारे देश सेना से जुड़ी हुई तमाम जानकारी साझा की है। अब आप बताइए ये कौन लोग हैं, किनसे जुड़े हुए हैं। अगर जो लोग धर्म की बात करते हैं उनको ये देख लेना चाहिए यहां पर धर्म कौन सा है। हालांकि इन लोगों का कोई धर्म नहीं होता है, ऐसे लोगों को धर्म से जोड़ना ही बेकार है, क्योंकि एक की वजह से पूरे धर्म को बदनाम करना यह गलत है। तो उन लोगों को अब इन खबरों से सीख लेनी चाहिए जो ऐसे दहशतगर्दी वाले मामले एक समुदाय से जोड़ते हैं। उनको अपने गिरमान में जरूर झांकना चाहिए और नेक्स्ट टाइम ऐसे मामलों को किसी धर्म से न जोड़ें। खैर, इन दोनों को पकड़ लिया गया है, जांच की जा रही है। अब देखना आगे क्या होता है। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।